उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का रथ 7 जुलाई 2024 को निकल चुका है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए और उनकी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से भक्त उड़ीसा के पुरी में इकट्ठा होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के अंदर भगवान श्री कृष्ण का हृदय मौजूद है। ऐसे में कुछ तथ्य हैं जो अनसुने हैं, जिनके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो काफी विख्यात हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जगन्नाथपुरी के ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनको ना ही आपने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आपको भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण, उनके भाई बालभद्र यानी कि बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के साथ दर्शन के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आप इस मंदिर में कहीं पर भी राधा रानी को नहीं देखेंगे। ज्यादातर लोग श्री कृष्ण के मंदिर में उनके साथ राधा रानी को जरूर देखते हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं है और इसके पीछे एक कहानी मौजूद है। बता दें कि मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राधा रानी एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए आई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हमने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को भी जगन्नाथ के दर्शन करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में आप तो उनकी प्रेमिका है, पत्नी नहीं, हम आपको अनुमति कैसे दे दें। ऐसे में राधा रानी काफी क्रोधित हो गई और उन्होंने मंदिर को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस मंदिर में कोई भी अविवाहित जोड़ी नहीं आ पाएगी। अगर मैं इस मंदिर के दर्शन नहीं कर सकती तो कोई भी अविवाहित जोड़ी इस मंदिर के दर्शन नहीं करेगी। ऐसे में आज भी मान्यता के अनुसार यहाँ पर कोई भी अविवाहित जोड़ी नहीं आती है। यहाँ तक कि जिन जोड़ियों का शादी तय हो चुका है उन जोड़ियों का भी इस मंदिर में आना मना है। राधा रानी के श्राप के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई भी अविवाहित जोड़ी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करती है तो उसका प्रेम खत्म हो जाता है, जिसके बाद से ये मान्यता बन गई कि इस मंदिर में कोई भी अविवाहित जोड़ी प्रवेश नहीं करेगी। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक अपने मंदिर में वापस नहीं आते, क्योंकि लोक मान्यता के अनुसार उन्होंने अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर ले लिया था, जिस वजह से वे काफी समय तक बीमार रहे और इस दौरान पुजारी उनकी सेवा करा करते हैं। जब वे ठीक होते हैं तब रथ यात्रा निकलती है और 7 दिनों के लिए वह अपनी मासी गुड़चिरा के घर पे जाके रहते हैं। वहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद उनकी वापसी होती है। भगवान जगन्नाथ इतने बड़े भगवान होने के बावजूद भी झूठा प्रसाद क्यों खाते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी मौजूद है। बता दें कि एक बार नारद मुनि को भी भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खाने की लालसा हुई, क्योंकि उसे स्वयं माँ लक्ष्मी बनाती थी। ऐसे में उन्होंने माँ लक्ष्मी से वरदान के तौर पे भगवान जगन्नाथ का प्रसाद मांग लिया और माता को उन्हें देना पड़ा। और उसी दौरान उन्हें कैलाश भी जाना था। वे अपना प्रसाद लेकर कैलाश पहुंचे, जहाँ पे महादेव और बाकी देवगण सभा के लिए उपस्थित थे। नारद की खुशी को देखते हुए महादेव ने उनसे पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो नारद ने खुशी में बता दिया कि उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद मिल गया है। ऐसे में महादेव को भी लालसा हुई और उन्होंने भी उस प्रसाद को खाने की इच्छा जाहिर की। नारद मुनि के पास जो प्रसाद बचा था उन्होंने महादेव को दे दिया। महादेव ने उस प्रसाद को खाने के बाद अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए तांडव करना शुरू कर दिया और पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती ने उनकी खुशी की बात को जानने के लिए नारद मुनि से बात करी, तो उन्हें भी पता चला कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद महादेव को मिला है। जब उन्होंने महादेव से कहा कि आपने अकेले ही प्रसाद क्यों खाया, उन्हें भी खाना है, तो भगवान ने बताया कि वह प्रसाद अब खत्म हो चुका है। ऐसे में माता पार्वती महादेव के साथ विष्णु भगवान के घर चली गई और उन्होंने वहाँ पे गुस्से में कहा कि उन्हें भी प्रसाद खाना है। जब उनकी लालसा को देखा तो विष्णु भगवान समझ गए कि उनकी बहन उनसे कितना प्रेम करती है। ऐसे में भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि आज से आप भी विमला देवी नाम से जगन्नाथपुरी में ही विराजमान रहेगी और मेरा कोई भी प्रसाद सबसे पहले आपको भोग के तौर पे लगाया जाएगा, उसके बाद ही मैं उसे ग्रहण करूंगा। जिसके बाद से ही मान्यता तय हो गई और जिसके बाद से ही विमला देवी को पहले प्रसाद दिया जाता है और बाद में जगन्नाथ भगवान को प्रसाद चढ़ता है। आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा 3 रथों पे चलती है, जिसमें पहला रथ भगवान जगन्नाथ का, दूसरा उनके भाई बालभद्र का और तीसरा उनकी बहन सुभद्रा का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रथों की लकड़ी को सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है? इसके अलावा रथों के इस्तेमाल के बाद इनके भागों को जगन्नाथपुरी की वेबसाइट पे बेचा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कीमत पर जगन्नाथ भगवान के पहिए बिकते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों तक जाती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये तथ्य आपको कैसे लगे और आप और किन तथ्यों के बारे में जानते हैं।